इस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज मौजूद है, लेकिन आप जरा अगर कॉन्ट्रैक्ट से हटकर मेरी मदद कर दे तो मेरे लिए थोड़ा सा फेवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरी बातों पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी मैम, आपका जूस। थैंक यू। थैंक यू। बहुत प्यार करते हो अपनी फैमिली से? जी मैम। करना भी चाहिए, फैमिली फैमिली होती है। मैम दरअसल मेरे इस्लामाबाद आने का आइडिया मेरी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और मेरे यहाँ आने से पहले मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हो पाई, और अब इतने दिन से फोन पे राब्ता भी नहीं हो पा रहा। तो बस मैंने सोचा कि मैं एक हफ्ते के लिए चला जाऊं, इस तरह उसकी शिकायत भी दूर हो जाएंगी, और एक हफ्ते की तो बात है मैम, मैं परमानेंटली तो नहीं जा रहा। डोंट वरी, आदत हो जाएगी। जब लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगा ना, तो महीनों की तो क्या, सालों की दूरी भी बर्दाश्त हो जाएगी। मैम वो ऐसी नहीं है। ओके, आजमा के देख लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये फेवर दे देती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी एक फेवर चाहिए। कैसे मन्नत के घर वाले, अपनी बेटी का घर बर्बाद होने की ना परवाह है ना फिक्र, पलट के पूछा तक नहीं। मुझे तो लगता है वो पहले से ही बहाना ढूंढ रहे थे कि कब अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाएं। जो लड़कियां अपने शोहरों के मुंह पर थप्पड़ मारकर ससुराल की दहलीज पार करती हैं, वो वापसी के सारे दरवाजे बंद करके जाती हैं। नहीं फूफो जी, पहले तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को जबरदस्ती यहाँ छोड़कर गए थे। और अब जब गलती है ही उनकी बेटी की, तो इतना नफरा क्यों? मुझे तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला लग रहा है फूफो जी, कुछ तो चक्कर है जो हमें नहीं मालूम। फैसल, मैं बहुत अकेली हूँ। हामिद की डेथ को 3 साल हो चुके हैं, और अब मैं ये मशीनी जिंदगी से थक गई हूँ। बहुत से हाथ हैं जो मेरा हाथ थामने के लिए मेरी हाँ के मुंतजिर हैं, लेकिन मुझे कोई ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। तुमसे मिलके, तुम्हारे साथ काम करने के बाद तुम बहुत डिफरेंट लगे हो, तुम बहुत अच्छे लगे हो। एक्सक्यूज मी मैम, एनीथिंग एल्स? प्लीज बाद में। मैंने तुम जैसा सिंसियर, वफादार, प्यार करने वाला शौहर और बाप नहीं देखा। फैसल, मुझे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश है। मैम मेरी एक वाइफ है और मेरी बेटी भी है। मेरी मोहब्बत और वफादारी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड। और मैं तुम्हें कब कह रही हूं कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो? तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो, उनके पास जा सकते हो। हम शादी करके यहां सेटल हो जाएंगे।
और ये सारा सेटअप, ये बिजनेस, ये तुम्हारा होगा और इसमें तुम्हारी फैमिली की ही बेहतरी है। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहिल, उसकी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती। वैसे मुझे ना खतरा महसूस होता है उस औरत से। जब से मैं मिली हूं उससे, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ गई है। पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मुझे नहीं समझ आता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बस आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई एम सॉरी मैम, ये पॉसिबल नहीं। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी तो फिर लव मैरिज है। जरा पहल की ना, लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि खुला और तलाक का इंतजार किए बगैर शादी करा दे। देखेंगे ना मुराद का हंसता बसता घर, होश उड़ जाएंगे मन्नत वालों, तब भी मन्नत से जान छूटेगी। सीधे हो जाएंगे सारे के सारे। तुम कंपनी से पहले ही लोन ले चुके हो और वो लोन तुमने अभी वापस नहीं किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म करने का मतलब है कि तुम्हें 1 साल की सैलरी पेनल्टी में देनी होगी। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। चाहो तो तुम मेरी ऑफर रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तुम खत्म नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा ही होगा।